हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11 से 22। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज हम लोग देखेंगे 11 से 22। अभी तक हमने जितने भी रूल्स डिस्कस किए हैं, जितने भी रूल्स पढ़े हैं, वो सारे अप्लाई करने हैं इन एक्सरसाइज में। ठीक है। और एक सबसे बेस्ट बात ये है कि अभी तक आपने किसी वर्ड को देखने का आपका जो नजरिया था ना, वो कुछ और था। लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद इस वीडियो के बाद आपको किसी वर्ड का देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया एकदम चेंज हो जाएगा। और जब ये चेंज हो जाएगा ना, आपको किसी वर्ड को देखने का नजरिया, आप उसको क्या देखते हैं, बस जैसे मैंने कहा कि पेन, आपने ये देख लिया कि पेन में इस कलम का कहानी खत्म। लेकिन इस पेन की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। कभी आपने किसी को देखा कि पेन फ्रेंड, तो ये पेन यहाँ पे क्या कलम वाला दोस्त है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम वर्ड को और भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख सकते हैं। ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज के बाद आपकी नजरिया बदल देगी। ये कहानी इस बुक के द्वारा कहा गया है और मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ पे होता है। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको दिखाएंगे वर्ड का देखने का नजरिया और इन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, सही ट्रांसलेशन क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ना है 23 से 31 पेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्सरसाइज 22 है ना, इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आप एकदम आज से चेंज हो जाएंगे कि आप देखेंगे कैसे, इसका नजरिया जो होगा ना आपको देखने का, वो कैसा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में। तो स्टार्स आर, अब ये तो हमें पता चल गया कि चमक रहे हैं, तो ट्विंकलिंग होगा। ठीक है। तो ई को हटाएंगे, हमने रूल्स में पढ़ा था, और आईएनजी लगाएंगे। तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। आगे देखिए ये क्या कह रहा है, 2 नंबर देखिए, वो वायलिन बजा रही है, तो सी इज प्लेइंग, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्लेड प्लेइंग। वह स्वेटर बुन रही है, तो इसको पढ़ते हैं नीट। तो नीट आई हो गया क्या, हमारा भावेल हो गया, और टी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। हमने पढ़ा था कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले एक भावेल रहे, तो इसको हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीटिंग, KNI TT ING, नेटिंग। अब देखिए, आप हमेशा यूज करते हैं, वह स्वेटर बुनना, वह स्वेटर बुन रही थी, बट पता नहीं चलता कि हम इसको अंग्रेजी में कैसे बोले। जैसे यहाँ पे देखिए, वो सुई में धागा लगा रही है। अब हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। हम आता है कि यहाँ सुई में धागा लगा रही है, पर इसको बोलना कैसे है, इसके लिए क्या वर्ड है, ये समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं, वर्ड कहाँ से लाऊं। जल्दी आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। तो ये देखिए, थ्रेड है, थ्रेड का मतलब तो धागा होता ही है, नाउन भी है ये, लेकिन थ्रेड का मतलब धागा डालना भी होता है, थ्रेड का मतलब सिलना भी होता है। ठीक है। तो थ्रेडिंग कर लेंगे, थ्रेडिंग। उसने घड़ी में चाबी नहीं दी। अच्छा, घड़ी में चाबी देना का होता है विंड। ठीक है, घड़ी में चाबी देना, हवा भरना का इंग्लिश क्या होता है, विंड। और इस विंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस विंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा। मुझे ये बताइए कि ये डेंट लग गया तो सिंपली विंड लिख देंगे, है ना। उसने घड़ी में चाबी नहीं दी, विंड, खत्म कहानी। वह मेरी कमीज में बटन लगा रही थी। अब किसी के कमीज में बटन लगाना, या सिलना, या स्टिच करना, या टेलर करना, या नीडल, सबका मतलब सिलना होता है, बटन लगाना, कुछ भी रिपेयर करना क्लॉथिंग को, या डेकोरेट करना, ठीक है, क्लॉथ्स को। तो सीव का सीविंग हो जाएगा, है ना। लगाना क्योंकि V4 लगाना है सिंपली। उसने एकाएक छुरा निकाला, मार मत देना भाई, वीपिंग हो जाएगा। अच्छा, विप्ड हो जाएगा, सॉरी, बिकॉज ये सिंपल पास्ट में है। तो विप्ड होगा, क्या होगा, विप्ड। अभी तक आपने ये एकदम इस तरह का सेंटेंस कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। वह आंखें लड़ा रही है, ये कभी सेंटेंस सुने हैं? आपको मीनिंग भी पता है, वर्ड भी पता है, लेकिन जब हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं ना, तो सोचने लग जाते हैं कि इसका क्या होना चाहिए। वो आंखें लड़ा रही है, वो घूर रही है, मुझे आशिक की नजरों से देख रही है, वो दीवानगी की नजरों से देख रही है, प्यार से देख रही है। तो इसके लिए एक सिंपल वर्ड है, क्या, ओगल। क्या है, एक मिनट, ओगल। कितना आसान है अगर आप इसको सही तरीके से देखें। जस्ट गिव मी टाइम।
अगर आप इसको सही तरीके से देखो कितना आसान है भाई। मतलब हम सोच ही नहीं रहे थे कि वो आंखें लड़ा भी सकती हैं, मतलब कहने का कुछ और था कि वो आंखें लड़ा रही है, इसका मतलब हम इस तरह के सेंटेंस हिंदी में सोचते हैं। पर जब अंग्रेजी बोलनी आती है, क्योंकि ये हमारे लाइफ में चल रहे हैं। मैंने शुरुआत दिन भी कहा था कि हम जिंदगी में जो चीज कर रहे हैं ना, जो चीज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इस बुक में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस आपको ध्यान देना है और अपनी अंग्रेजी को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीख लेना है। तो ओगल लड़ा रही है, तो क्या हो जाएगा? ऑगलिंग। आगे बढ़ते हैं। ई को केवल रिमूव करेंगे, आईएनजी डाल दो भाई। और इसके और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे स्टीयर होता है, गेज होता है। अच्छा, कभी आपने किसी से फ्लर्ट किया? फ्लर्ट, फ्लर्ट करना। हाँ, तो उसी तरह से ओगल करना भी होता है। बट ओगल घूर करके करना है, और फ्लर्ट जो होता है वो कुछ कमेंट वगैरह करके करते हैं। ठीक है, बात दोनों बराबर है। चाहे आप किसी को आंखों से इशारा कर लीजिए या अपने कमेंटों से इशारा कर लीजिए, बात तो वहीं जाती है जहां आपका इंटरेस्ट है। मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, उसने छड़ मोड़ दिया, द रॉड। अब देखिए ये जो बेंड है ना, बेंड को भीतरी क्या होगा? बेंट होगा। तो हमें लिखना है यहाँ पे बेंट। जैसे वह मेरे साथ शतरंज खेल रहा है तो प्लेड हो जाएगा, खेल रहा था तो क्या होगा? प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। वो ताश फेंट रहा था तो सफल्ड हो जाएगा, ईडी लगा दीजिए। ठीक है, वह रील पर धागे लपेट रहा था। अब समस्या यहीं पे आती है। विंड अभी आपने पढ़ा ऊपर वाले सेंटेंस में, देखिए एक और विंड, विंड 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 कहाँ पे पढ़ा आपने? ये रहा। अभी आपने कुछ ही समय पहले आपने ये पढ़ा कि इस विंड का मतलब क्या होता है? लपेटना, सॉरी, चाबी देना होता है। क्या होता है? चाबी देना, हवा देना, सांसें भर देना, फुला देना। ठीक है, और विंड का मतलब हवा भी होता है। लेकिन अभी आप जस्ट थोड़ी सी देर बाद आप विंड का मतलब पढ़ रहे हैं लपेटना, लपेटना। और इस विंड को विंड नहीं पढ़ते, इस विंड का प्रोनाउंसिएशन वाइंड है, वाइंड। इसको विंड पढ़ते ही नहीं है। और इसका जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होगा ना, वो होगा वाउंड। जबकि 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 आपने ये पढ़ा होगा, इसको तो वाउंड पढ़ते हैं, वाउंड। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा जिसको आप उंड पढ़ते हैं, उंड। उंड का मतलब घाव। ये भी वर्ब है, नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका भी बेहतरी होता है। जैसे किसी को छूड़ा मारना, चोटिल करना, घवायल करना, उसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो उसका मतलब वुंड जो है, ये जो वुंड है, इसके एक प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलती बोलते हैं बोलते समय अंग्रेजी में, तो मीनिंग कुछ और जाएगा। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही बोलते हैं तो मीनिंग कुछ और जाएगा। समझ रहे हैं ना? वर्ड देखिए, इस वर्ड का मतलब, अगर आप कभी V2 की तरफ बोल रहे हैं तो भाई वाउंड बोलना पड़ेगा। अगर इसको नाउन या वर्ब वन की तरफ बोल रहे हैं तो वुंड बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कि हम एक ही वर्ड को कितने तरीके से देख सकते हैं? कभी नाउन तो कभी एक ही वर्ड। समझ रहे हैं ना? जैसे अभी आपने देखा, ये जो विंड है, विंड जिसका मतलब चाबी देना, हवा भरना, हवा, उसका भीतरी पता है? विंड, विंडेड होता है। बट अभी हमने विंड पढ़ा जिसका मतलब होता है लपेटना, उसका भीतरी पता है? V2 भीतरी क्या होता है? वाउंड होता है। और इस वाउंड को अगर वाउंड पढ़ते हैं तो V2 होता है। अगर आपने पढ़ लिया इसको उंड, तो इसका मतलब ये V1 है या नाउन है, जिसका मतलब होता है घाव करना, चोटिल करना, छुरा मारना। ठीक है, या घाव। और जब ये V1 बनेगा तो इसका V2 क्या होगा? wounded। नजरिया यही था। सोचिए, मतलब एक ही वर्ड है, उसके अलग अलग फॉर्म के अलग अलग मीनिंग है, फिर उस फॉर्म का भी वर्ड आगे बन रहा है। समझिए इस चीज को। इसके बाद ये सारी चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, इस बुक के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरह से। बस आपको समझाने वाला, बताने वाला तरीका होना चाहिए, सामने आपके आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बहुत जोर से दरवाजा खोल दिया। अभी ये बहुत जोर से दरवाजा, वैसे ओपन में डोर तो होता ही है, बट बहुत जोर से खोलना का होता है फ्लिंग। कोई हम अचानक बहुत जल्दी से क्विकिंग करते हैं तो उसको फ्लिंग बोलते हैं। और इस फ्लिंग का हमें भीतू लगाना है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। तो इसका भीतू क्या होगा?
ये एकदम अटपटे अटपटे जो आप सुनते नहीं होंगे उस तरह के इसमें भाव दिए गए हैं और आपको इसको पता भी नहीं चलेगा कि इसका बीटू हो रहा है। हाँ, आपने इमेजिन करके देखिए होगा कि इस तरह का वर्ड क्या होगा, फ्लम। फ्लम क्या होगा, बीटू फ्लम, फ्लम भीतरी भी फ्लम होगा। कभी आपने थ्रो का नाम सुना, थ्रो जो आप फेंक देते हैं, इसका मतलब फ्लिंग में किसी चीज को तेजी से घुमाना, फेंकना। उसी तरह का हॉल एक वर्ड है, हॉल, HURL। हॉल का भी मतलब वही होता है जो आप फ्लिंग का मतलब समझते हैं। फ्लिंग का मतलब भी वही होता है, तेजी से कोई चीज घुमाना, थोड़ा फेंकना, है ना, जल्दी से। हॉल का मतलब भी वही होता है। कभी अपने आप कभी कहीं से आते हैं धूप से निकल आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो, क्या करते हैं, कपड़े जल्दी उतारते हैं और ये निकाला यहाँ जहाँ फेंक दिया, तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब है फ्लिंग ऑफ। फ्लिंग ऑफ का मतलब कपड़े जल्दी से उतारना, कहीं पर भी जो जहाँ पे जगह है अपनी दिमाग में रहता कहीं पर भी देखें तो उसको कहते हैं फ्लिंग ऑफ। ये फ्लिंग तमाम लोग बोल सकते हैं। ये आप कभी कहते हैं फ्लिंग ऑफ समबडी आउट, मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप जल्दी से अभी क्या मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हम जगह खाली करो, ऐसा होगा आएगा हमको आने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए इंग्लिश से आइए देखिए आगे उसने आगे लगा दिया। उसी तरह यहाँ पे यहाँ पे दिया इसलिए है लाइट, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। मकसद ये है कि आपको पता करना है कि लाइट का किसी को वर्ताई करना, और लाइट वाला अभी तक हम प्रकाश कर रहे हैं कि लाइट हम वर्तमान होता है, जो कि मैं हमारे लिए प्रकाश को नाम होता है। हाँ, प्रकाश का ही भी होता है, ठीक है। तो लाइट हम लोग क्या करता है, तो मतलब लाइट के मतलब क्या चाहिए इसका मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है प्रकाश या जलाना, ठीक है, जलाना। और इसका बीट होता है, बीट होता है ये क्या कर दिया आपने, लाइट लाइट तो सौ समझता है इसका बीट और बीट क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सारी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना और इसके बाद सेंटेंस ऐसे सेंटेंस आपको होता है आप जहाँ पर कुछ सेंटेंस बोल नहीं सकते हो इसमें एक सेंटेंस होता है, ठीक है। बात करेंगे जो जैसे कि बहुत ही डिस्क है बने हमारे साथ जय हिंद।